हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग प्राचीन इतिहास के सिंधु सभ्यता चैप्टर के 60 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो 100% इसी में से आएगा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, 60 प्लस क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसकी जो है वन लाइनर क्वेश्चंस वाली क्लास हो गई है। अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। बट अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उसमें कम समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आप लोग जितना भी पढ़ लें वन लाइनर के रूप में, वो आपको याद नहीं होती जब तक आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक आपके माइंड में जो है फीड नहीं होता, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में बनाए जाते हैं। तो इसमें आप लोग आज देखिएगा सिंधु सभ्यता चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग वो वाली क्लास नहीं देखें तो ये क्लास देख सकते हैं। इसमें भी आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है आज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग डेली टॉपिक वाइज हर चैप्टर को पढ़ते चलेंगे, यानी कि हम उसमें जो है हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, इन सभी को हम लोग पढ़ चुके हैं। और इंडियन इकोनॉमी भी एक क्लास बची है, उसकी भी एक क्लास बची है। तो चलिए फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपको बीएड से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आप लोग बीएड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त हो सकते हैं, टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशन विद साहिल है टेलीग्राम ग्रुप का नाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जो उस क्लास में क्वेश्चंस करवाया था, आप लोग इसमें देखिएगा कि क्वेश्चंस जो मैं उसमें करवाया हूँ इसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हड़प्पा सिंधु सभ्यता। अगर सिंधु सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा तो एक भी क्वेश्चंस मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कितना है? ये क्वेश्चंस करवाया हूँ, ठीक है। मैं आपको खुद ही बताते चलूँगा कि ये क्वेश्चंस करवाया हूँ, नहीं तो आप लोग अपनी नोट्स खोल के सामने रख लीजिए, आंसर ना पता हो तो देख लिया करें, ठीक है। तो इसका जो है काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चंस का राइट आंसर। और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा, ठीक है, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? दूसरा क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दें। तो मिस्र की सभ्यता तो थी, एंड चीन की सभ्यता भी, एंड मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी, एंड क्रीट की सभ्यता नहीं थी। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? राज्यों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, तो कहाँ तक विस्तृत थी सिंधु घाटी की सभ्यता ये आपको बताना है। पंजाब में है, राजस्थान भी, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, यहाँ तक विस्तृत है सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा प्रश्न, ये भी करवाया हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? बताइए। अगर आप लोग रिवीजन कर लिए होंगे नोट्स बना के तो आपको ये याद हो गया होगा, तो फटाफट बताएं घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो घोड़े के अवशेष मिले थे सुरकोटदा से। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सभी लोग बताएं पांचवा क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है किस प्रदेश में है? तो ये है राजस्थान में। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? हालांकि पूछा नहीं जाता, बट याद रखना है कि कालीबंगन का जो अर्थ होता है वो होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपीएससी भेंट करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। बेहतरीन अंकों के साथ आपको बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन लेना है, सरकारी सीट लेना है, 10,000 सीट में आपको एक सीट अपनी पक्की करनी है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। जो भी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में मुख्य रूप से किया गया था? उस पदार्थ का नाम बताएं जिसका मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था। तो जो मुद्राएं बनती थीं हड़प्पा काल में वो बनती थी टेराकोटा पदार्थ से। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन करवाया हूँ। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युगी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी?
आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे, माइंड में फीड हो गए होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये थी कांस्य युग की। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका जो है मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ठीक है, कृषि आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, कृषि में जो है काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। ओके, और यार मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लाता हूँ, तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ताकि और ही बेहतरीन क्लास मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ, मोटिवेट हो सकूँ। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे भी थोड़ा अंदर से अच्छा फील होता है कि हाँ मेरी क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी। ठीक है, तो लाइक करें और बेहतरीन क्लासेस आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ऐसे ही पाते रहेंगे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण, शहरी, खाना बदोश जनजाति? और ये भी क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ। अगर आप लोग वो क्लास देखें हैं तो इस क्लास को पूरी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि चाहे जितनी भी चीज़ें आप लोग पढ़ लें, जब तक आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको क्वेश्चंस याद नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बहुत सॉल्व करना ज़रूरी है। इसीलिए कोई भी एग्ज़ाम को जैसे क्रैक करना है तो सभी टीचर्स जो हैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की सलाह इसीलिए देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से फ़ायदा ये होते हैं कि उसमें आपको पता चल जाता है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन बार बार पूछा जाता है, तो ये सभी चीज़ें आपको पता हो जाती हैं। ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे तो ऑटोमेटिक वही क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो थे शहरी। कैसे थे? शहरी थे। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सॉरी, कभी कभी थोड़ा ये लैंग्वेज निकल जाती है उल्टी सीधी, तो इसे इग्नोर करें। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो बनाए जाते हैं ईंट से। किससे बनाए जाते थे? ईंट से। ठीक है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये देखिए कपास के उत्पादन में जो है सर्वप्रथम थे। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका जवाब सभी लोग दें। सभी के सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं, तो ध्यान से आपको इनको, अगर वो क्लास जो है देखे हैं आप लोग तो इनको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। PDF अच्छे से रख लीजिएगा। हाँ, जैसे उसमें जो क्वेश्चंस करवाया हूँ पूरे तो मैं नहीं कर रहा हूँ कि पूरे के पूरे मिल जाएंगे। हाँ, जो उसमें नहीं है इसमें से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रथम खोजकर्ता थे वो कौन थे? दयाराम साहनी। कब खोज की थी? 1921 में। 1922 में किसकी खोज की गई थी? मोहनजोदड़ो की। ठीक है, और अकालदास बनर्जी के द्वारा खोज की गई थी मोहनजोदड़ो की। ठीक है, ये रहा। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? फटाफट बताएं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन था? ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। 13वां क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? सभी लोग जवाब दें, यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज हुई थी लोथल में। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? फटाफट सभी लोग 15वां क्वेश्चन का जवाब दें। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये विभक्त था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको ये प्रैक्टिस सेट देने में मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप लोग किताबें ही नहीं छू रहे होंगे, काफ़ी दिनों से सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, जब एग्ज़ाम डेट आएगी तभी हम लोग 1 महीने में अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे, तो ऐसे में जितना आप लोग पढ़े हैं वो भी भूल जाएंगे हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में। तो ऐसा आपको नहीं करना है। डेली आपको अपनी स्टडी करना है, कम से कम 4 से 5 घंटे। ठीक है, अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है?
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका जो है सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, वो है आपका हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? तो इसमें सत्य है कि ये मूर्तियों का निर्माण करते थे पर मंदिरों का नहीं करते थे। ठीक है, ये आपका जो है सत्य है, बाकी ये तीनों आपके असत्य हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? ये मूर्तियों का निर्माण करते थे बट किसका निर्माण नहीं करते थे? मंदिरों का निर्माण नहीं करते। ठीक है, अगला प्रश्न अभी लोग देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज, अभी मैंने बताया ना हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कौन सी उक्ति सही है, सभी लोग जवाब दें। तो उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी कि नहीं थी? बताइए आप लोग। नहीं थी भैया। गाय उनके लिए पवित्र थी? नहीं थी। सांड उनके लिए पवित्र था। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ऑप्शन सी वाला, बाकी हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन सी जो उक्ति है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 19वां का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। ठीक है, कुबड़ वाला सांड की लोग पूजा करते थे। ठीक है, उसमें मैं और बेहतरीन से बताया हूँ, वो जो टॉपिक वाइज क्लास हुई थी हैंड राइटिंग वाली। ठीक है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? वो थी उचित समतावादी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिंध का नखालिस्तान बाग हड़प्पा के सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा गया है? तो ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 22वां क्वेश्चन को जरूर से जरूर लिख लीजिएगा अगर आप लोग नहीं पता है ये इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? सभी लोग जवाब दें इसका। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका जो आकार था वो था त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार था। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। यहाँ पे कुछ स्थल के नाम दिए गए हैं, कुछ नदी के किनारे, यानी कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है ये आप लोग बताएं। और ये क्वेश्चंस करवाया हूँ मैं। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा कि ये क्वेश्चंस आप नहीं करवाए हैं, और ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो इग्नोर नहीं करना है आपको। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये है रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से बिल्कुल सीधा ही से लोथल भोगवा नदी किनारे, कालीबंगा घाघर नदी किनारे। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सीधा ही सीधा दिया है। अगर आपको इन चारों स्थल में से दो की स्थल की नदियों के बारे में पता रहा होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लिए होंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है कालीबंगा से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगन से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंपल सा प्रश्न है। तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध पाकिस्तान में। ठीक है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया था। कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए दोस्तों। वृहद स्नानागार यानी कि बाथरूम, नहाने के घर कहाँ पाया गया था सिंधु सभ्यता में? तो ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सारे के सारे करवाया हूँ। ये तो मतलब रामबाण प्रश्न है, सीधे उठा के बस आपके सामने टपक पड़ेंगे और ये गलती नहीं करना है। ठीक है, वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के संपूर्ण चित्रांकन मिलता है? उस देवता का नाम बताएं। आद्य शिव का जो है चित्रांकन मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग जवाब देते चलें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनावली, लोथल, कौन सा गुजरात में था? तो इसमें जो स्थल आपका जो है हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में था, वो आपका जो स्थल है वो है लोथल। लोथल जो है गुजरात में था। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी भोपाल टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो का जो एक अन्य नाम है वो है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड।
ऑप्शन डी, ठीक है। स्टार लगा लीजिएगा, हल्के में मत इस प्रश्न को लीजिएगा, ठीक है। जिनमें मैं स्टार लगाता हूं तो उनको हल्के में मत लीजिएगा। फालतू में आपको नहीं बोलता हूं, फेक चीज़ें मैं आपको नहीं बताता हूं, फेक चीज़ें बोलना मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सैंधव स्थलों के उत्खनन के प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? उस पशु का नाम बताएं। तो वो है बैल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान बोल सकते हैं? तो कौन सा वो स्थान है जो भारत में स्थित है? मोहनजोदड़ो तो स्थित है नहीं है, फटाफट बताएं। मोहनजोदड़ो या हड़प्पा या लोथल, कौन सा जो है स्थान भारत में स्थित है? फटाफट सभी लोग 34 क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करें। तो इसमें जो स्थान आपका है लोथल, लोथल देखिए भारत में स्थित है, ठीक है। बाकी हड़प्पा पाकिस्तान में हो गया, मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में हो गया। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीयू एसआई 2003 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पुराना शहर जो है आपका वो कौन सा है? वो है हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा ये सबसे भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है, ठीक है, था बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? सभी लोग जवाब दें। अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए हो तो आप लोग वीडियोज़ को रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग इसका जवाब दें 36 क्वेश्चन का। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 वाला यहाँ पे देख सकते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चारों कथनों को अच्छे से पढ़िए, फिर आप लोग बताएं कि कौन सा कथन असत्य है। तो लोग लोहे से परिचित थे, ये आपका बिल्कुल कथन असत्य है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी माता देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी बिल्कुल। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। लोहे से लोग परिचित नहीं थे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सूची फर्स्ट को आपको सूची सेकंड से मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पे देख सकते हैं सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा हो गया, दक्षिणी सीमा, और ये क्वेश्चंस मैं अपनी नोट्स वाली क्लास में करवाया हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, एक ना एक कोई जो है स्थल आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस दिशा में है, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी। तो सभी लोग जवाब दें। 38 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, मांडा जो है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा में है, दैमाबाद जो है दक्षिणी पर है, ठीक है। इसमें एक मिनट, हाँ, उसके बाद आलम मीरपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कि ये पूर्वी सीमा में है, ठीक है। उसके बाद सुतका गेंडोर बलूचिस्तान जो है ये सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा पर है। ऑप्शन आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मेरी अब भी जो भी क्लास आया करें टॉपिक वाइज वाली, ठीक है, उसको देखना मत भूला करें। रामबाण आपके लिए है, सीधे आपको प्रश्न उसी में से मिलेंगे। आपके पास जीके जीएस की कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, तो आप लोग मत लीजिए, मेरे भरोसे आप रहिए। जितना मैं कंटेंट आपको देता हूँ उतना आपके लिए सही है। बुक्स अब आप लोग लेंगे तो आप लोग डिस्ट्रैक्शन हो जाएंगे, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। मेरी आप लोग टॉपिक वाइज वाली क्लास देखें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली क्लास जरूर देखा करें, ठीक है। तो मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? अभी बताया ना स्टार्टिंग में। तो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 40वां क्वेश्चन सभी लोग जवाब दें। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से, किस में पता चलता है, ये आपको बताना है। तो जल प्रबंधन प्रणाली का जो पता चलता है धौलावीरा में पता चलता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न सभी लोग देखिए, ये भी कतई जहर वाला प्रश्न है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था?
तो इसमें हुआ था, किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल रंग का प्रयोग हुआ था दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग यार अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो यार लाइक कर दो यार। लाइक करने में आपका क्या जाता है, 5 उंगली में से कोई भी उंगली रख दीजिए, लाइक हो जाएगा, ठीक है। पसंद आए तभी आप लोग मेरी वीडियो को लाइक किया करें, फर्जी मत करें, ठीक है। अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, ठीक है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है ना? खतरनाक प्रश्न। तो ये किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, प्रोटो हिस्टोरियल पीरियड, ठीक है, याद रखना है ध्यान से। बीपीएससी यहाँ पे देख सकते हैं, बीपीएससी में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल से कुओं के अवशेष मिले थे? अवशेष से जो है एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में। तो कुओं के अवशेष कहाँ से मिले थे? 44 क्वेश्चंस का जवाब सभी लोग दें। तो ये मिला था मोहनजोदड़ो से, यूपी पीसीएस। वाओ अमेजिंग, यूपी पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम क्या है? उन 2 भारतीयों का नाम बताएं। तो वो हैं दयाराम शाहनी, रखालदास बनर्जी। दयाराम शाहनी हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो की खोज किए थे, ठीक है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? तो यह है सौराष्ट्र में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RSRTS 1998 के एग्जाम में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, स्टार लगा लीजिए सबसे पहले इसमें। तो इसके खुदाई के जो प्रभारी थे वो थे, कौन थे? सर जॉन मार्शल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हल्के में मत लीजिएगा इन प्रश्नों को। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध है? वो पशु कौन है? तो वो पशु है बैल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? 49 क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दें। तो सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे वो करते थे मातृ शक्ति में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल तट पर स्थित नहीं था? तो इसमें देखिए कोट दीजी जो है सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, बाकी ये तीनों स्थल थे, ठीक है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वो है, कौन सी है इमारत? वो है विशाल अन्नागर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न सभी लोग देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। 53 क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। यहाँ पे प्राचीन स्थल हैं और उनके अवशेष हैं, ठीक है। कौन सा अवशेष किस स्थल से मिला है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आंसर लगा हुआ है तो इसी की वजह से ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप लोग वो वाली क्लास देख लें अगर आपको इसमें से नहीं नोट करना है। अगला प्रश्न, 5 से 6 प्रश्न और बचे हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो वो जानवर कौन कौन से हैं? वो जानवर हैं आपके इनमें से सभी, यानी कि गैंडा हो गया, भैंसा हो गया, हिरण हो गया, व्याघ्र एवं हाथी हो गया, इन जानवरों का अंकन हुआ है, ठीक है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नेत्र मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्ति हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 64 वाला। नृत्य करती हुई महिला का जो है अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई थी हड़प्पा से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग देखिए,
किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले थे? हालांकि ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पर जवाब देते चलना है। चहुंदड़ों से मिले थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? किस स्थल से? तो वो स्थल है आपका लोथल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। श्वांत त्रयोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये हुई है गुजरात में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है? सॉरी, है निकल आता है तो थी, मतलब ये तो अब है नहीं है। तो दाल की फसल नहीं उगाई जाती थी, बाकी जौ हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब उगाई जाती थी। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके प्राचीन इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता के 50 उधर प्रश्न हो गए, एंड इधर आपके जो हैं 7, हाँ तो मान के चलिए 60 प्रश्न इसमें हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस को इधर उधर छोड़ दें तो 60 क्वेश्चंस को हम लोग इस क्लास में सॉल्व किए हैं। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगले चैप्टर से पूछूंगा। ठीक है, और यही चैप्टर में है, अगले क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, चलिए बताइए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भगवद गीता। इसका जवाब सभी लोग दीजिएगा, और इसका सही उत्तर पाने के लिए जो है अगली क्लास को देखना मत भूलिएगा। ठीक है, ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, ऐसी ही डेली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, और टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा। डिस्कस करना है बीएड से या कैरियर से रिलेटेड कुछ आपको डाउट क्लियर करना है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की आईडी है, तो वहाँ से आप लोग फॉलो करके मुझसे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, मस्त रहें, खुश रहें।